हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए संविधान के अनुच्छेद से 20 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कितना वर्णित है? 352 में, ठीक है। 352 में एक चीज़ और वर्णित किया गया है, आपातकाल के बारे में। आप लोग को पता होगा 3 आपातकाल होती है, ठीक है। कौन कौन आपातकाल होती है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान के 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया? निर्वाचन आयोग के बारे में। कितना अनुच्छेद? 324, ठीक है, अनुच्छेद 324। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 क में बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, किसको? संपत्ति के अधिकार को। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 248 में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए, सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है राष्ट्रपति के पद के बारे में? तो अनुच्छेद 52 के में वर्णित किया गया है राष्ट्रपति के पद के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 यानी 63, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अब अनिवार्यता है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता है? ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 85 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 85 में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, संसद के 2 सत्र होते हैं, कौन कौन? राज्यसभा, एक लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 148। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। यानी अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। ठीक है, यानी अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 जो है अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। कितने आपातकाल होते हैं? तो आपातकाल 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? वित्तीय आपातकाल, सबसे पहला अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 152, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 143 में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, यानी आ में। ठीक है, अनुच्छेद 51 आ में जो है जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद
19A, ठीक है, अनुच्छेद 19A में बताया गया है। चलिए 20 नंबर सवाल है और सबसे लास्ट सवाल, ठीक है। 20 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए किस चीज़ पर वीडियो बनाएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।